तो स्टार्टिंग में वो लड़की उन दोनों को बोलती है, अब आप दोनों जाकर ट्रेजर को खरीद सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो दोनों ट्रेजर खरीदने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें काफी सारे ट्रेजर मिलते हैं। यूहा और वांग डोंग सब ट्रेजर को देख रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद यूहा को वहाँ पर जू शेंसी नजर आता है और फिर दिखाया जाता है कि जू शेंसी मिस्टर बीबी के साथ यहाँ पर आया होता है और जू शेंसी और मिस्टर बीबी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। फिर यूहा उन दोनों के पास आता है तो फिर ऐसे ही वो बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद जू शेंसी वहाँ से चला जाता है और फिर मिस्टर बीबी यूहा को बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर ये ट्रेजर देखो, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो फिर उसके बाद मिस्टर बीबी भी वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद यूहा और वांग डोंग भी ट्रेजर को देखने लग जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर काफी कीमती कीमती ट्रेजर मिलते हैं। तो फिर उसके बाद वांग डोंग एक सोल बोन को देखती है और वो सोल बोन वांग डोंग को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन इस सोल बोन की कीमत काफी ज्यादा थी। इस सोल बोन की कीमत थी 9.5 मिलियन गोल्ड कॉइन। ये सोल बोन वांग डोंग के लिए अच्छी तो है, लेकिन वांग डोंग इसे नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन की है। तो फिर उसके बाद वांग डोंग यूहा को बोलता है, यहाँ पर हाल ही ये एक नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेजर हैं, मैं अब इसे नहीं लेने वाला। तो फिर उसके बाद यूहा बोलता है, वांग डोंग तुम इस ट्रेजर को क्यों नहीं ले रहे? तुम्हें भी पता है कि ये सोल बोन तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। इस सोल बोन से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। जियाओ जियाओ और मेरे पास भी सोल बोन है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी सोल बोन नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे पास इतने गोल्ड कॉइन नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास VIP कार्ड है, मैं तुम्हारे लिए इस सोल बोन को लूंगा। तो ये बात सुन के वांग डोंग उसे मना कर देती है क्योंकि वो यूहा की मदद से कोई भी चीज फ्री में नहीं लेना चाहता। तो फिर उसके बाद यूहा बोलता है, तुम उसकी फिक्र ना करो, इसमें मेरा भी फायदा है क्योंकि हम दोनों फ्यूजन स्किल का यूज करते हैं। अगर तुम स्ट्रॉन्ग होगे तो उसकी वजह से मेरे अटैक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये बात सुन के वांग डोंग यूहा की बात को मान लेता है और वो बोलता है, याद रखना मैं तुम्हारा ये एहसान तुम्हें जरूर वापस करूंगा। और फिर वांग डोंग यूहा को बोलता है, मुझे जो कार्ड मिला है मैं उससे तुम्हारे लिए कोई ट्रेजर लूंगा। और फिर उसके बाद यूहा वांग डोंग के लिए सोल बोन लेता है और वांग डोंग भी यूहा के लिए एक ट्रेजर लेता है। तो फिर उसके बाद मास्टर यान को दिखाया जाता है और मास्टर यान जियाओ डाओ के पास आए हुए थे और ये जियाओ डाओ वही है जिसकी यूहा से फाइट हुई थी। तो फिर उसके बाद मास्टर यान जियाओ डाओ को बताते हैं, उस दिन तुम्हें जिसने फ्रीज किया था वो और कोई नहीं बल्कि यूहा है। तो ये बात सुन के जियाओ डाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने डीमन फायर पर काबू पा सकती हूँ। अब मुझे यूहा से जाकर मिलना होगा। तो फिर उसके बाद जियाओ डाओ वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके बाद यूहा और वांग डोंग वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में डाई हुआ भी इनके भेजे हुए लोग यूहा के ऊपर अटैक करते हैं और टियानमिंग को इस बात का पता चल जाता है। वो यूहा को पहले ही बता देता है। तो फिर उसके बाद यूहा आसमान की तरफ एक सिग्नल छोड़ देता है मदद के लिए और वो सिग्नल डाई हुआ बिन के वो भेजे हुए लोग देख लेते हैं और फिर वो बोलते हैं, हमें यूहा और वांग डोंग दोनों को मारना होगा। तो फिर उसके बाद यूहा और वांग डोंग भागने लग जाते हैं और फिर वांग डोंग बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इन्हें नहीं हरा पाएंगे। तो फिर उसके बाद यूहा बोलता है, मैंने मदद के लिए सिग्नल भेजा है, जल्द ही हमारी मदद करने लोग आ जाएंगे। अब वांग डोंग तुम उड़ना शुरू करो, हमें जल्दी श्रेक एकेडमी पहुंचना होगा। तो फिर उसके बाद यूहा उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूहा के अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद वांग डोंग अपनी फुल स्पीड का यूज करता है, उससे उड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर वो बोलता है, ये हमें जल्द ही पकड़ लेंगे। तो फिर उसके बाद यूहा बोलता है, तुम अपनी फुल स्पीड से ऊपर की तरफ जाओ। तो फिर उसके बाद वांग डोंग ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो लोग भी उड़ सकते थे और वो लोग यूहा और वांग डोंग के पीछे लग जाते हैं। तो ये देख के यूहा और वांग डोंग को कुछ भी समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। तो फिर उसके बाद यूहा बोलता है, अगर मैंने जल्द कुछ ना किया तो फिर श्रेक एकेडमी पहुंचने से पहले ये लोग हमें मार देंगे, मुझे अपनी उस टेक्निक का यूज करना ही होगा। तो फिर उसके बाद अचानक से वांग डोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी सब स्पिरिट पावर यूहा के पास जा रही थी और वांग डोंग बोलता है, ये कोई फ्यूजन स्किल भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो लोग वांग डोंग और यूहा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये देख के वांग डोंग बोलता है, यूहा अब हम नहीं बचेंगे, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से ये काफी ज्यादा है,
हम इन्हें नहीं हरा पाएंगे। तो फिर उसके बाद यूहो अपनी न्यू टेक्निक का यूज करता है और उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। तो ये देख के वांग डोंग बोलता है यूहो आज एक ऐसी एबिलिटी को यूज करने वाला है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। और ये देख के वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद यूहो अपनी टेक्निक का उनके ऊपर यूज करता है और इस टेक्निक से वो सब जम जाते हैं। ये देख के वांग डोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है फाइनली यूहो तुमने कर दिखाया। अगर तुम अपनी इस टेक्निक का यूज ना करते तो फिर आज हम इनसे ना बच पाते। और फिर उसके बाद यूहो बोलता है ये खुश होने का टाइम नहीं है, अभी के लिए तो ये जम गए हैं लेकिन ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहेंगे। श्रेक एकेडमी बहुत ज्यादा पास है, हमें फौरन श्रेक एकेडमी में जाना होगा, ये ना हो कि ये दोबारा से ठीक हो जाए। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जू शेंसी और मिस्टर बीबी भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग दोबारा से ठीक हो जाते हैं और उनमें से एक अपना एक बहुत पावरफुल अटैक यूहो और वांग डोंग की तरफ करता है। उस अटैक को देख के वांग डोंग बोलता है ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम अब नहीं बचेंगे। तो फिर उसके बाद यूहो बोलता है नहीं मैं हार नहीं मान सकता, मैं इस अटैक को रोक के ही रहूंगा। फिर उसके बाद यूहो और वांग डोंग दोनों फ्यूजन स्किल का यूज करते हैं। वो दोनों उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आखिर में वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब यूहो और वांग डोंग दोनों ने अपनी फुल पावर का यूज कर लिया था। उनमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो यहाँ से भाग सके, तो इसलिए अब वो लोग आसानी से यूहो और वांग डोंग को मार सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो यूहो और वांग डोंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर एक आग का गोला आता है और वो वांग डोंग और यूहो को उससे बचा लेता है। फिर उसके बाद वो वांग डोंग और यूहो को मिस्टर बीबी को दे देता है। तो ये देख के वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो गए थे। और फिर दिखाया जाता है वो आग का गोला और कोई नहीं बल्कि ज़ियाओ डो है। तो फिर उसके बाद ज़ियाओ डो मिस्टर बीबी को बोलती है तुम इनका ख्याल रखो, इनसे मैं फाइट करती हूँ। और फिर ज़ियाओ डो उन्हें बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूहो के ऊपर अटैक करने की, तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे लिए कितने काम का है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट पर अटैक करने की। तो फिर उसके बाद ज़ियाओ डो एक बहुत पावरफुल अटैक उनके ऊपर करती है और इस अटैक को देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।